संगत जी, जय गुरु जी। अ, संगत जी, आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी, आप हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे, अपने साथ जोड़े रखे, अच्छी सेहत और सबके कार्य जो उनके लिए जो अच्छा है वो कार्य हम सबके पूरे करें। और हमें एक संतोष भी दे साथ में कि जो है उनका दिया हुआ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। संगत जी, हम गुरुजी से 2000 जैसे शुरू हुआ था, हमें गुरुजी का बुलावा आया था। मेरे अंकल उन जो काम करते थे वो होता नहीं था ठीक से। he tried his hands on everything but somehow वो फलता नहीं था। और हम बड़े वो होते थे कि करे तो क्या करे। कभी पेरेंट्स अगर कुछ इन्वेस्ट करने को बोलते थे कि वो करेंगे, कुछ करो, तो डर लगता था कि हमारे साथ उनका भी नुकसान ना हो जाए। So we were the black sheeps in our family, both the sides. एंड टच वुड हम कभी गलत रास्ते, भगवान की इतनी दया थी कि नहीं गए। हम उस जैसे ही एक्चुअली 2000 शुरू हुआ था तो मेरे हस्बैंड के चाचा जी जो कि शिकागो में उस टाइम पे सेटल थे, अब वो कैलिफोर्निया में है, एंड वो आए हुए थे। और उनके कॉलेज के इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो उनके सारे मतलब तीन चार जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी उनसे मिलने आए थे। तो वो जब उनसे मिलने आए तो उनमें एक पुरानी संगत थी, सब्बरवाल अंकल आंटी। वो एक साल पहले ही 1999 में गुरुजी का उनको बुलावा आया था, वो जुड़े थे। तो जैसे बातें होती है नॉर्मल, सब कैसे है, तो चाचा चाची ने शेयर करा कि उनके बड़े बेटे को डिप्रेशन प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही सब्बरवाल अंकल ने कहा, व्हाई डोंट यू कम विद अस टू गुरुजी, वी बिन गोइंग टू हिम, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत फायदा हुए हैं स्पिरिचुअली और दूसरे तरीके से भी बहुत फायदे हुए हैं। तो माय हस्बैंड्स चाचा जी, ही डजंट बिलीव इन गॉड, ही सेड मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी वाइफ के लिए कहा इसे ले जा। इतने में संगत जी मिलजुल के वो एम्पायर तैयार हो गए जाने को। दे टुक जब निकल रहे थे तो मेरे चाचा जी ने मेरी मदर लॉ के लिए बोला, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, कि भाभी को भी ले जाओ, मेरे अंकल का नाम शिव है, कि वो शिव के लिए इतनी परेशान रहती है, उसको भी ले जाओ। तो दे कॉल्ड माई मदर लॉ एंड दिस इज हाउ, आई थिंक इट वाज 1 जनवरी और 2 जनवरी, दे वेंट टू गुरुजी। गुरुजी के पास गए तो उस टाइम संगत ये होता था, जाके इंट्रोडक्शंस नहीं होती थी, गुरुजी के साथ बाद में ही इंट्रोडक्शन। जी संगत जी, kindly be patient. I think there's something wrong at auntie's end. Internet की problem होगी. इज इट फाइन नाउ? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी. कैन यू हियर मी? ओके ओके। आई थिंक वो नेटवर्क का कोई इशू हो गया था। तो गुरुजी ने बोला, पूछा मेरी मदलॉ से कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला गुरुजी मैं जीके 1 से आई हूँ। तो कहती जीके 1 केड़ा ब्लॉक? कहते गुरुजी एस ब्लॉक। कहते ले मैं भी ਉੱਥੇ सी, तू कभी मिलन नहीं आई? कहती गुरुजी मेरे को पता ही नहीं था। उसके बाद मैं बोला किस तरह आई है, तो उन्होंने मेरे अंकल के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वो जो करता है काम फलता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बारी आई फोटो ले आओ। मेरी हस्बैंड की चाची को भी बोला बेटे के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला। फिर सडनली ही आस्क्ड माय मदर लॉ, मुंडा किथे रहंदा है? कहती गुरुजी मेरे कोल ही रहंदा है। कहते तो मुंडे नु ले आई। घर पहुंची मम्मी, नेक्स्ट डे शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद अस, एंड शी टोल्ड माय हस्बैंड कि शॉर्ट ऑफ गुड़गांव के रास्ते छतरपुर मंदिर सीधा सीधा जाओ, वहां पे एम्पायर स्टेट है। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड
चाची एंड मम्मी दे वेंट टुगेदर टू गुरुजी। और जब जा रहे थे तो मैंने अपने अंकल को बोला जन्म पत्री ले जाओ, कहते हैं वहां पे कहते हैं इन चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसे ठीक है जी। तो मेरे अंकल ड्राइव करके दोनों आंटियों को लेके गए गुरुजी के पास। और कहते मैं तो जाके बैठ गया, गुरुजी के लिए एक ग्लास में, कवर्ड ग्लास में कुछ आया, मैंने सोचा पंजाब के शायद ड्रिंक करते होंगे। ही जस्ट थॉट दैट वे, नो मेजर दैट थिंग। बट जब उनकी इंट्रोडक्शन हुई तो गुरुजी ने बोला अगली बारी आई 5.25 ग्राम ਦਾ सोने ਦਾ ओम बनवा कर आई। What my uncle heard was 5.25 तोला। There's lot डिफरेंस। तो ये कहा, तो जब इनके मन में चल रहा था कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, मैं कौन सा ओम बनवाना है, तो एकदम गुरुजी तो रीड्स योर माइंड, उन महाराज ने एकदम प्रॉम्प्ट करके बोला तू नहीं लाना, तेरी माँ बनवाएगी। तो इनके मन में आया कि वो तो बनना नहीं, चलो मत्था टेको आशीर्वाद लो चलो। बट ही सेड आई वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक। जैसे कहते हैं ना गुरुजी एकदम खाली कर देते हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। उसके बाद ही सेड मैं घर कैसे पहुंचा, मम्मी को चाची को ग्रेटर कैलाश छोड़ के वी स्टे इन सीआर पार्क में कैसे आया हूं, मुझे नहीं पता। एंड गुरुजी ने उन्हें अपना एक डेस्क कैलेंडर दिया था कि साल की शुरुआत हुई थी। तो गुरुजी उन्होंने जैसे वो डेस्क कैलेंडर गुरुजी का मेरे हाथ में मेरे अंकल ने दिया, तो मैंने कहा ये तो ना महाप्रभु लग रहे हैं। तो ही सेड हुज महाप्रभु। मैं कहा एक ना कृष्ण भगवान के अवतार थे चैतन्य महाप्रभु, ये तो बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं, इतना सुंदर स्वरूप है इनका। ये कह के ना, एंड ही सेड की 5.25 तोले का ओम बोला है। तो रात को सोते हुए मैंने कहा जो भी गोल्ड पड़ा है तोड़वा के बनवा लेंगे हम, ऐसी क्या बात है, बन जाएगा। I went off to sleep. Next day morning, my mother-in-law calls me up and she said, और भाई सोना है तेरे पास, ओम बनवाना है। मैं कहा हाँ मम्मा, शिवी कह रहे 5.25 तोले का, कहते हैं उसका दिमाग खराब है, 5.25 ग्राम का ओम बोला है गुरुजी ने सोने का। तो पीछे से चाची प्रॉम्प्टेड कि तूने नहीं बनवाना, भाभी को बोला तो भाभी बनवाएगी। ऐसे ठीक है जी। ऐसे करके 15 जनवरी को हम अभी हैव 2 डॉटर्स, मेरे हस्बैंड की बुआ, उनकी फैमिली, हम सब गुरुजी के पास पहुंचे। पीछे जाके मत्था टेक के हम बैठ गए। एक आंटी लुधियाने से आई थी, उन्होंने गुरुजी के ऊपर पोयम लिखी थी। शी वाज शेयरिंग दैट पोयम विद संगत। एंड गुरुजी बड़े हैप्पी लग रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर, अनु आंटी है चंडीगढ़ की, वो गुरुजी के चरणों की मेरे ख्याल है चरणों की सेवा या पीठ दबा रही थी। और बड़ा अच्छा लग रहा था एकदम, मतलब और कोई थॉट मन में नहीं आया संगत जी। बट जब गुरुजी से प्रसाद लेने गए तो उस टाइम पे मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ए मेरी नूह है। कहते तेरी नूह ना बड़ी चंगी है, कहती हाँ, गुरुजी से पलट के कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुरुजी ने मेरे से पूछा की नाम है तेरा। संगत जी मेरे डैडी ने मेरा नाम वर्षा रखा था। शादी के टाइम पे ग्रह नहीं मिल रहे थे तो मेरा नाम प्रियम हो गया था। तो उसके बाद पर गुरुजी के सामने मेरे मुंह से प्रियम नहीं निकला, मेरे मुंह से वर्षा निकला। तो गुरुजी कहते इस तरह हैगा कि बृहस्पति दे व्रत रखने ने। तो मैं कहा गुरुजी बृहस्पति, कहते वो वीरवार व्रत रख, रुक रुक के व्रत रखने ने, कथा मिल जाती है, दुकान तो ले ले और किसी पंडित से पूछ लेना। मैं कहा ठीक है जी, रुक रुक के रखने ने। और एक और बोला, कहते कभी भी घबराई ना, कभी नहीं घबराना। ऐसे ठीक है गुरुजी। ऐसे करके ना, एंड देन ही सेड शिव पुराण लेकर आई। ठीक है, अगली बारी आना शिव पुराण लेकर आना, और अपने डैडी को लेकर आना, अपने डैडी को। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ऐसे कह के और हम लोग फिर बाहर गए। बाहर गए तो लंगर किया। लंगर करके जब छुट्टी हुई, क्योंकि तब ऐसे छुट्टी नहीं होती थी, जब गुरुजी आज्ञा देते थे तभी संगत जा सकती थी। गुरुजी ने जब हमें छुट्टी दी, बहुत आशीर्वाद दिए। फिर हम जब बाहर आने लगे तो सब्बरवाल अंकल ने बोला ऐसे है, घर जाते ही अपने डैडी को फोन करना, नेक्स्ट टाइम ही शुड बी हियर। आई सेड हाँ जी अंकल। ऐसे कह के हम लोग घर आ गए। रात को संगत जी बड़ी पीसफुली सोए, तो सुबह सुबह आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जर्क से उठी, 5 बजे थे। गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी बहुत सारी संगत लेके हमारे घर आए हैं। तो वी स्टे ऑन सेकंड फ्लोर विद टेरेस, राइट। तो टेरेस पे
मैं एक कुर्सी उठा के मेरे अंकल लेके चलते हैं, और संगत के लिए हम कुछ बिछाते हैं, और फटाफट हम संगत बैठती है, गुरुजी विराजमान होते हैं, संगत बैठ जाती है, और अपने आप शब्द चलने शुरू हो जाते हैं। जबकि हमारे पास तब उस टाइम पे 2000 एक कैसेट भी शब्द की नहीं थी, नॉट अ सिंगल कैसेट। और कुछ समझ नहीं आया। एंड उसके बाद गुरुजी का हुक्म होता है चाय प्रसाद बनाने का। तो गुरुजी से आशीर्वाद लेके मैं जब नीचे आती हूँ किचन में, और फ्रिज खोल के देखती हूँ, तो देयर वाज हार्डली एनी मिल्क। गुरुजी से ऊपर आके मेरे अंकल बहुत गुस्से होते हैं कि दूध नहीं रखा हुआ तूने। जब संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, आप लिमिटेड सोर्स ही घर पे रखते हैं, हिसाब से चलते हो। एंड मोरओवर रात, मैं कहा रात को तो मिल के आए थे, मुझे क्या पता था सुबह सुबह संगत लेके आएंगे। ऐसे कह के मैं बोलती अब चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ सीआर पार्क इज नोन फॉर मार्केट्स 1 2 3 4। तो मैं 2 नंबर मार्केट जाती हूँ। वहां तब काफी मेन रोड पे शॉप्स है। तो मैं जाती हूँ, जाके बड़ी मुश्किल से दूध की थैलियां मिलती है, मैं लेकर आती हूँ। आके मैं ऊपर आके बोल, मतलब होता वहां देखते थे सेवादार हमेशा गुरुजी के आगे सर झुका के करते थे सब। तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेने जाती, तो मैं क्या देखती हूँ, ऑलरेडी सबके हाथों में चाय प्रसाद होती है। गुरुजी मेरे को इशारा करके बुलाते हैं, और एक संगत को बोलते हैं, एक सेवादार को बोलते हैं कि एनु चाह प्रसाद दो। गुरुजी मेरे को बोलते बह जा। कहते संगत का मतलब होता है एक थां होके बह जा। ये मुझे बात संगत जी 2.5 साल बाद समझ आई कि अब मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी मतलब तीर्थ स्थान, हम लोग से वैष्णो देवी जाते थे, और कभी गुरुजी की कृपा से कभी कुछ मांगने कभी नहीं गए हमेशा। एंड जब यात्रा का हम मई में जाते थे, उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से माय हस्बैंड इज अ रियलिटर, वो डील हो जाती थी। एसी के स्लीपर के पैसे आ जाते थे, मस्त होके वैष्णो देवी जाते थे, दर्शन करके आ जाते थे। कोई और किसी भी उससे नहीं गए। तो गुरुजी ने दिखाया जो प्रसाद मिलना था वो महाराज से ही आशीर्वाद मिलना है, बस अब हमें कुछ नहीं करना। ऐसे करके जब प्रसाद पिया, बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे आज तक याद है, मेरे हस्बैंड के बुआ का फोन आया था कि भाई तेरा तो बड़ा कल्याण हो गया, तेरे से बात बात की। तो मैंने उनके साथ दर्शन भी शेयर करे। कहती है ले, मैंने तो जब उनसे पूछा, शी हैड आर्थराइटिस, कि मेरे उन्होंने बोला पहले संगत विच आओ बैठो, अटेंडेंस लगाओ, फिर कल्याण मिलेगा। आई वॉज वेरी जैप्ड। और उस टाइम सब्बरवाल अंकल ने भी कहा था तू बड़ी लकी है, तेरे से फर्स्ट डे बात करी है। और बड़ी खुशी हुई। उसके बाद संगत जी जब सेकंड टाइम हम गए, तो मेरे फादर और मेरे फादर लॉ दोनों मिलके एक मेरे फादर का बिजनेस टेक ओवर करना चाहते थे, जो कि स्टील, वो हिंडोलियम की स्टेयर केसेस का, बिग बड़ी बड़ी स्टेयर केसेस का उनका बिजनेस था, और उनके पास रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सब के ऑर्डर्स आते थे। सो दैट जेंटलमैन, ही वाज 90 प्लस, ही वांटेड टू सेल इट ऑफ जैसे रनिंग बिजनेस। तो इन दोनों ने बोला कि हम मिलके करते हैं। तो मेरे फादर ने मेरे फादर को बोला कि व्हाई डोंट यू आल्सो कम अलोंग टू गुरुजी। एक आप क्लब्स जाते हो, पार्टी अटेंड करते हो, सोचो एक नई टाइप की पार्टी अटेंड कर रहे हो। समहाउ ही गॉट कन्विंस, गुरुजी का बुलावा था। तो हम सब गुरुजी के पास थर्ड टाइम, मेरी थर्ड विजिट थी, और मेरे हस्बैंड की मेरी सेकंड थी, उनकी थर्ड विजिट थी। हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे। एंड गुरुजी ने उस टाइम मेरे फादर लॉ हैड रिटायर्ड फ्रॉम अमेरिकन एम्बेसी। तो गुरुजी ने एकदम बोला अमेरिकन एम्बेसी वाले आओ जी। एंड मेरे डैडी से बड़ी बातें करी। मेरे डैडी ने गुरुजी को बोला गुरुजी हम ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करवाना चाहते, करा ले। कहते हाँ करा लो। एंड ही केप्ट लुकिंग एट मी, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। गुरुजी ब्लेस करा है, फादलाओं से भी बड़ी बातें करी। उनको बोला कदी कदी हेलो हेलो करनी आ जाया करो। ऐसे करके हम लोग घर आ गए। संगत जी समहाउ वो बिजनेस नहीं मिला हमें। एंड मई का टाइम है, मैं मत्था टेकने गई गुरुजी के पास, जैसे पहुंची तो गुरुजी मुझे कहते हैं और ऑर्डर आ रहे ने। एक, मैं पता नहीं क्यों गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना वी ऑल आर पपेट्स इन हिज हैंड, ऐसे हाँ जी गुरुजी। तो एक आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, उनको बोला देख ऑर्डर आ रहे हैं। मैं जाके पीछे बैठ के, मुझे हंसी आई थी कौन से ऑर्डर आ रहे हैं।
आई वेंट बैक होम व्हेन एंड आई कॉल्ड अप माय फादर, आई शेयर्ड विद हिम कि गुरुजी ने ऐसे बोला। कहते अभी के अभी फोन कर एंड टेल गुरुजी वो हमारा नहीं है। मैं कहा मतलब डैड क्या हुआ? कहते हैं सरदार जी को इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी मेरी जिंदगी में ऑर्डर नहीं आ रहे जितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो आई हैड अ लाफ, पता नहीं हमने कुछ सरदार जी को देना होगा, गुरुजी ने ऐसे अकाउंट क्लियर करा है हमारा। तो संगीत जी, जस्ट बी पेशेंट। आई एम अज्यूमिंग कोई इशू है आंटी की साइड से। शी शुड come back soon online. कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी आंटी। तो गुरुजी ने, जब मैं शिव पुराण लेके गई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने अपने हाथ में शिव पुराण पकड़ के एंड गुरुजी ने ब्लेसिंग ऑलवेज साइन करके आगे पीछे ऐसे मुझे पकड़ाई। संगत जी, जब गुरुजी के पास हम गए थे तो जब भी मैं जहाँ पहले मंदिर एक रूम में था, जब भी पाठ करो तो एक उसकी हवन की और गुरुजी की महक आने लग गई। आई यूज टू बी वेरी जैप कि ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद गुरुजी का हमें 2001 में हुक्म आया कि दूसरे रूम में मंदिर करना है। तो उससे पहले ये हुआ था कि गुरुजी काफी हमारे फ्रेंड्स को ना जोड़े, किसी को कुछ दे रहे थे अपने। तो हमने भी सोचा कि गुरुजी अगर हमें देंगे तो हम रखेंगे कहाँ। उसके लिए हमने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, पहले बेस, फिर ऊपर का हिस्सा, फिर ऐसे करके जब भी जैसे पेरेंट्स खर्ची देते ना दिवाली पे या कुछ पे सगन देते हैं, तो उससे गुरुजी ने वो बनवाया। तो जब वो तैयार हो गया तो हुक्म आया कि इस दिन ना मंदिर की सेटिंग करनी है। इट वॉज 25 अगस्त 2001। तो हमने भी जो देवी देवता नहीं थे वो भी हम ले आए कि पता नहीं क्या करना है। तो इतने में हमें गुरुजी का मैसेज आया कि सिर्फ मैं बैठना है मंदिर च, कोई भी नहीं देवी देवता और बैठेगा। इसे ठीक है जी। मंदिर गुरुजी ने सेट करवाया। उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी ने गणेश, लक्ष्मी और माता रानी को विराजमान करवाया। छोटे छोटे हैं एंड दिस इज हाउ गुरुजी ने सेटअप करवाया। उससे ये हुआ, और एक मन में ना दुविधा भी होती थी कि गुरुजी पहले किसकी आरती करूं, पहले क्या करूं। वो गुरुजी ने सारा डाउट क्लियर करके एक को मानना है, सिर्फ गुरुजी को मानना है। उसमें संगत जी जब पाठ शुरू करवाया तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे रॉकेट में बिठा दिया है। Spiritually, he take me to different levels. He showed me कि मैं ऐसे लोक में पहुंची हूँ जहाँ पे सारा दिन पाठ होता है। वहां मैं देख रही थी सारे बच्चे जनेऊ पहने हुए, धोती पहने हुए, शिवलिंग के आगे पूजा कर रहे हैं। जब मैं वहां के हेड से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, कहते ये तो नीचे भी जिंदगी भर ये करते आए हैं, वही ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहते आप क्या करते थे? मैं कहा मेरे को तो गुरुजी ने बोला शिव पुराण का पाठ करो, और मैं ऐसे मेरे को पहुंचा दे। कहते वो तो फिर महाशिव है ना। मैं कहा हाँ जी। ऐसे करके गुरुजी ने फर्स्ट डे मेरे से एक दो ऐसे बातें बोली थी जो मैं बचपन में बोलती थी। जैसे होता है ना कई बारी आप बच्चे भी होते हो, somebody hurts you, so I don't know, I had it कि when I'll meet God I will ask him। वो फर्स्ट डे ही गुरुजी ने जवाब दे दिया था। बट वो कहते क्लैरिटी मुझे थोड़े टाइम बाद उन्होंने दी कि वो कौन है। और एक बात गुरुजी हमेशा कहते थे कि हुन तेनू भी समझावा। और मेरे को होता था कि मैं अभी तो जुड़ी हूँ, मुझे क्या समझ, क्योंकि इंसान को थोड़ी पता होता है कि आप कब उन्हें पहले कौन से जन्मों में मिले हो। ये तो गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। ऐसे करके गुरुजी मुझे पाठ में सबसे पहले, जब इधर दूसरे रूम में शिफ्ट करा मंदिर, गुरुजी का एक एम्पायर स्टेट में एक स्वरूप था जिसमें मालाएं पहनी हुई है महाराज ने। तो वो जो गुरुजी का सिंदूर का तिलक है वो बिल्कुल काला हो गया था। काला होके उसमें मुझे ओम नजर आया एक पतला मोली के धागे से।
तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी, और मैंने उस दिन बड़ा डांस किया। आई एम वेरी बैड, आई एम अ टेरिबल 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 डांसर। कि गुरुजी के यहाँ पे भी जब ना गुरुजी बोलते थे डांस करो, मेरे को बहुत शर्म आती थी कि गुरुजी मैं तो बहुत गंदा करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने हाथ हिला देती थी बस, लाइक अ स्टूपिड पर्सन। बट दैट डे आई वाज डैम थ्रिल्ड कि ये ओम के दर्शन देखिए आप। सृष्टि में भी गुरुजी ने सबसे पहले ओम का ही क्रिएशन हुआ था, ओम का साउंड आया था। तो गुरुजी ने भी यहाँ पे पहले ओम के दर्शन कराए। उसके बाद मैंने तो सच्ची सोचा कि तिलक क्या हुआ, कि तिलक ऐसे काला पड़ गया, पर महाराज ने दर्शन कराने थे तो इसलिए वो काला पड़ गया। उसके बाद संगत जी जब भी पाठ करती थी तो गुरुजी, एक दिन गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बड़ी देरी ना एक इंडिकेशन, मतलब एक बॉडी में ना एक अलग सी एंजाइटी आ जाती थी। तो मैंने अपने अंकल को बोला आज गुरुजी बिठाएंगे, प्लीज आप ना चुप करके बैठना। कहते ठीक है। मैं कहा कोई चूटी वूटी नहीं मारना कि चल 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 चल। तो ऐसे करके कहते क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैं कहा तबीयत ठीक है। गुरुजी ने कवाली चलाई थी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, नुसरत फतेह अली खान साहब की। उस दिन संगत जी आई, बस गुरुजी ने अपने मुख की तरफ देखना अलाउ करा। मैं देख उनको निहारती रही, ये उनके हुक्म से होता था, कोई उनको देख नहीं सकता था ऐसे। और गुरुजी ने जो प्रसाद देना था पूरी कवाली में दिया। जब मैं घर आई मुझे हर जगह गुरुजी नजर आए। उसके बाद संगत जी ये हो गया कि जब मैं गुरुजी को देखूं तो गुरुजी के फोरहेड पे गुरुजी दर्शन कराते थे। और जब मैं घर पहुंचती थी और शीशे में जैसे होता है ना, इंसान मुंह धोता है, हाथ धोता है, देखता ही है, तो मेरे को वो अपने फोरहेड पे दर्शन दिखते थे। इट स्टार्टेड विद सोने की सीढ़ी। ऐसे करके गुरुजी ने बड़े दर्शन कराए, मुझे दिखाया कि मेरी लाइफ उन्होंने ब्लेस कर दी है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे सब पूरा, नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे करके गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत दर्शन कराए। एक बारी जब गुरुजी पिंड चले गए थे, पिंड में ऊपर हॉल गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो यहाँ से काफी संगत लेके गए थे महाराज। उसके वीकेंड पे क्या हुआ था कि जब हम गुरुजी के यहाँ गए थे तो मुझे पता नहीं बड़ी गंदी फीलिंग आ रही थी अपने आप की। मैंने हॉस्पिटल जाना था, मेरी टांगों को कुछ होना था। संगत जी संडे के दिन हमारे यहाँ ना पानी की बड़ी शॉर्टेज होती थी। तो मैं ऊपर पानी देखने गई तो वो उसकी ना बैम्बू की सीढ़ी थी ऊपर तक। वो सीढ़ी उतरते टाइम अचानक टूट गई और मैं, उसमें कीले लगी हुई थी। तो माय थाइस गॉट स्क्रैच्ड वेरी बैडली। मैं गिरी नहीं, मैं बस जाके 9 फुट से ना जाके खड़ी हो गई जमीन पे। तो उससे मुझे नौजिया फीलिंग बड़ी हुई। मैं नीचे गई और जाके ना, मेरे हस्बैंड फोन पे थे, कहते हैं कुछ हुआ है इसको। मैं जाके, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मैं लेट रही हूँ। मैंने बस जाके मैं बेड पे लेट गई और मैंने कहा मुझे ना कुछ अलग फीलिंग हो रही है। जो लेग्स का मेरा कोई एक्सीडेंट होना था, वो थोड़ा जो खून, वो थोड़ा सा खून निकला, दैट्स इट। बट वो बॉडी जब गिरे फ्रॉम अ हाइट तो थोड़ा सा बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है। तो बस बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैड नॉजिया फीलिंग। मैं जाके लेटी। उसके बाद मैं, किड्स वर एट माय पेरेंट्स प्लेस, आई वेंट देयर। बच्चों को लेके मैं घर आई, आके मैंने, मेरे को उससे पहले क्या हुआ था बड़े एम्पायर स्टेट में, एक लुधियाने से संगत आई थी जिनको गुरुजी पाठ में दर्शन कराते थे। तो गुरुजी ने मुझे बोला सुन ध्यान ना, तू अनादा सत्संग सुनिया? मैं कहा नहीं गुरुजी। वो गुरुजी के बिल्कुल पास बैठे हुए थे सताजी अंकल। तो उनसे मैंने सत्संग सुना कि पाठ में दर्शन देते। कि गुरुजी ने बोला देखिया सुन, दरदा नहीं मंगी दा दर्शन मंगदे ने, कल्याण ओदे च है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी मैं आके, मैं, फिर मेरे को पता लगा था कि गुरुजी संगत लेके जा रहे हैं पिंड, हमें नहीं हुक्म था। तो मैंने भी, जब सारे काम हो गए, मंडे का दिन था, बच्चे स्कूल चले गए, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी अब ना मेरे को दर्द हो रही है, मैं लेट रही हूँ, आपने कहा था दर्शन मांगना है। मैं कहते मैनू अपने दर्शन दो। संगत जी ये अरदास करके मैं जैसे लेटी तो मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि मैं विष्णु लोक में गई हूँ। वहां के पंडित भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एंड वो येलो कपड़ों में है। हम आरती अटेंड करते हैं, मैं हूँ, मेरे अंकल है। तो उसके बाद वहां पे पंडित जी जो आते हैं वो हमें हाथ जोड़ के, हम वो ना गुरु जी के सोने के खड़ाऊ लाते हैं। तो जब वो खड़ाऊ देखते हैं तो हमें गुरु जी के जोड़ों की आदत होती है। तो मैं ऐसे देखती हूँ तो कहते हैं भाई वो अपने दूसरे
जूनियर को बोलते हैं कि जाके ना उनके जोड़े लेकर आ। ये गुरुजी की बड़ी प्यारी भगत है, ये जब तक जोड़े नहीं देखेगी ना इसको तसल्ली नहीं होगी। उन्होंने हमें गुरुजी के के दर्शन कराए। उसके बाद संगत जी वहां पे मंदिर के पास एक पौंड था, पौंड बना हुआ था, उसके पास एक हरी मिर्च का पेड़ था। और हरी मिर्च ऐसे जैसे सांप होते, बड़ी बड़ी हरी मिर्च। एंड गुरुजी हरी मिर्चों से साबित से ही कईयों का कल्याण करते हैं। तो वो दर्शन कराए मिर्चों के, हमारे हमें एक ब्लेसिंग्स मिल गई। जो मेरी प्रॉब्लम थी वो गुरु जी ने मिर्चों के दर्शन से ही ठीक कर दी। और ऐसे आई गॉट फाइन इन फ्यू आवर्स ओनली और इन अ डे ऐसे। एंड संगत जी आई विल शेयर मेन कि जो गुरु जी हमेशा मुझे बोलते थे शेयर करने को। फेब्रुवरी गुरु जी दिसंबर 2001 में जलंधर मंदिर चले गए थे फॉर अ शॉर्ट स्पैन। तो मुझे याद है February 20 2000 में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि आज का दिन बड़ा शुभ है और जो भी आप भगवान से मांगोगे ना आज वो पूरा होगा। सो लाइक अ फूल आई ऑल्सो सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी मेरी झोली आज आप भरो, मुझे नहीं पता मेरे अंकल का कल्याण करो, ऐसे कह के। और मैं पाठ करने बैठ गई शिव पुराण का। संगत जी जब मैंने पाठ खोला तो उस दिन वो पाठ निकला कि उसमें लिखा था कि आज वक्ता, जो भी वक्ता ये पाठ पढ़ रहा है उसको शिव और पार्वती माँ बहुत आशीर्वाद दे। उसमें ये लिखा था कि जब आप ये पाठ करते हो तो शंकर और पार्वती माँ ऊपर से आके उस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। और उसमें जो पार्ट में ये था कि जो भी क्रिएशन गुरुजी ने किया, देवी देवता, पेड़ पौधे, नदियां, सबको हुक्म देते हैं कि इस वक्ता को आप आशीर्वाद दो। एंड उसमें ये था कि आप इसके पाठ जो है ये खड़े होके करना चाहिए। और आप पाठ के बाद आप दंडोत प्रणाम करो। जब मैंने दंडोत प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल खिले। और जब फूल गिरे मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैंने संभाल के रखे और उस टाइम गुरुजी थे जलंधर में। तो मैंने कहा मैं पूछूं किससे कि ये गुरुजी ये है क्या, ये क्या है। संगत जी हमें होली से थोड़े दिन पहले ही गुरुजी का बुलावा आया कि जलंधर आओ। हम जलंधर मंदिर गए। और उससे पहले संगत जी आई फॉरगॉट वन मोर थिंग, हमारे नीचे एक फैमिली रहती थी। आई स्टे ऑन द सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे। तो उनकी जो बहू थी उसकी मम्मी बॉम्बे में थी। और बॉम्बे में अचानक उसके हस्बैंड को फोन आया था कि उनको ब्रेन की सर्जरी है। और उसको डॉक्टर लॉ को बोला गया था कि तेरी मम्मी गिर गई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक करी गई, वो चली गई। जब वो ऐसे गई तो गुरुजी ने मुझे दर्शनों में आके हुक्म दिया, क्योंकि पानी की शॉर्टेज होती थी तब की, तो इसकी टैंकी भर दे पूरी, तेरी टैंक भर जाएगी, फिक्र नहीं करना। और जब मार्केट जाएगी तो आंटी से पूछ के जाएगी कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। संगत जी आई होप आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ जी आंटी, लाउड एंड क्लियर। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी आंटी। यू कैन हियर ना? हाँ जी। तो मैं फिर नीचे आंटी से मिलने गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आफ्टर मैंने कहा आंटी सच सच बताओ कि क्या हुआ है। कहती उसकी ना मम्मी को ना ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी ब्रेन की सर्जरी। आई सेड थैंक्स टू गुरुजी। आई आस्क्ड आंटी इफ शी वांट्स एनीथिंग। मैं कहा आंटी पानी वानी मैंने सारा आपका टैंक भर दिया है। शी सेड फाइन। When my friend got back, I shared with her. She said, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहा यार मेरे को गुरुजी ने तेरे जाने के बाद ही बोला है। शी केम एट हर होम एंड गुरुजी को उसने थैंक यू करे। गुरुजी ने उसको अपने दर पे नहीं बुलाया, बट ऐसे उसकी मम्मी को कल्याण किया। तो संगत जी व्हेन आई रीच्ड जलंधर तब मेरा शिव पुराण संपूर्ण हो चुका था। तो हम लोग मौके ढूंढते थे गुरुजी से बात करने के। सो आई आस्क्ड गुरुजी, मैं क्या गुरुजी शिव पुराण ना संपूर्ण हो गए। कहते ले खड़ी हो, अकेले अकेले मजे ਲੈਂਦੀ। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਤੋਂ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ। I was too shocked।
आई वॉज स्पीचलेस, आई जस्ट कुडंट मूव, एंड आई हैव नो वर्ड्स कि व्हाट आई फेल्ट रियली। लाइक माय अंकल यूज्ड टू थिंक शी इज गॉन बॉन्कर्स, बिल्कुल पागल हो गई है। एंड उनकी छुट्टी हो गई थी, वो बाहर खड़े थे, एंड देन आज भी बड़ी देरी लगा दी। मैं कहा गुरुजी ने बोला खड़े होके ये सुना। बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। और उस टाइम पे मैं कहा गुरुजी तुसी दिल्ली कद आ रहे हो? कहते गुरुआ नू नहीं पुछीदा है, ठीक है, चलो चलो। ऐसे कह के ही स्माइल। मैं कहा आई जस्ट सेड इन माय मन, भगवान को तो पूछ सकते हैं, तो इस बार चलो दफा हो। ऐसे कह के व्हेन ही गॉट बैक, इट वाज ऑन 13th of April। संगत जी उस दिन गुरुजी ने पंजाब की संगत को अंदर बैठने का हुक्म दिया था, और दिल्ली की संगत को बोला था कि लंगर के बाद छुट्टी। मेरे अंकल और एक हमारे और फ्रेंड थे, वो अंदर बैठे थे, तो उनकी आंटी, मैं, बच्चे, हम लोग बाहर बैठे थे। तो जब गुरुजी ने मंदिर का वो दरबार का गेट खुलवाया, तो छुट्टी के टाइम हम लोग अंदर गए। तो मेरे को नहीं पता, जब मत्था टेका, क्योंकि उससे पहले गुरुजी ने मना किया था मत्था नहीं टेकना, तो हम जैसे मत्था टेका, तो गुरुजी ने, कोई मुझे बोला इलीगल एंट्री, दिस माय अंकल हर्ड। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो गुरुजी कहते हैं खुश है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर आई केप माय हेड। मैं कहा गुरुजी तुसी इन्ने दिनां बाद आए हो और आपने मत्था भी नहीं टेकने दिया। कहते हुन टेक ले। मैं टेका, और फिर मैंने अपना सर उनकी गोद में रखा। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद आई रिमेम्बर अरुण शौरी अंकल की भाभी गुरुजी के चरणों में बैठे सेवा। गुरुजी ने उस दिन हमें नीचे से गुलाबों की माला अपने चरणों से निकाल के दी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या गुरुजी ये माला मंदिर में रखनी है? कहते नहीं नहीं, घर जाके एक साफ बर्तन लेना, उसमें इसको पानी में डुबो के रखना, और अगले दिन तुम सब उस पानी से स्नान करना। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। बहुत प्यार देके उन्होंने भेजा। बाहर आके मेरे अंकल ने कहा, उन्होंने कहा इलीगल एंट्री। मैं कहा आपको बोला होगा, मैंने नहीं सुना, हम तो अंदर भी नहीं बैठे थे, और उनके हुक्म है तभी तो आप पहुंच सकते हैं। ऐसे कह के हम बाहर आ गए। संगत जी लोहड़ी आने वाली है। आई स्टिल रिमेम्बर कि एम्पायर स्टेट में शुरू 2000 में तो हम इतने रेगुलर नहीं जाते थे। 2001 में गुरुजी रेगुलर बुलाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि लोहड़ी बाहर वो जलाई गई थी। गुरुजी बाहर गए, मूंगफली और सारा सगन किया गुरुजी ने। उस दिन एक सेवादार थे विप्पी अंकल, उनकी उनको गुरुजी ने बेटी गिफ्ट करी थी। वो अपनी बिटिया को फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास लेकर आए थे। गुरुजी ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया। उस बच्ची के सदके हम सबको लंगर प्रसाद अलग से, टिक्की प्रसाद, कुल्फी प्रसाद, बड़ा कुछ था। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में साइड पार्क में पूरा अरेंजमेंट करवाया था। हम सारी संगत को वो प्रसाद मिला। इट वॉज टू ब्यूटिफुल, टू ब्यूटिफुल। एंड और एक बारी ऐसे ही जब गुरुजी के मदर है पास्ट अवे, तो एक फेज था गुरुजी किसी किसी को रोकते थे लंगर के लिए, बाकी प्रसाद देके छुट्टी होती थी। तो ऐसे ही एक आंटी आते थे चंडीगढ़ से, मैं उनका नाम हमेशा भूल जाती हूँ। और उनके घर में अभी भी सेक्टर 1 है आई थिंक, वहां पे सत्संग होता है गुरुजी का, वो शुरू से हुक्म था उनके घर पे होगा। तो वो आंटी आए थे एंड गुरुजी के चरणों की सेवा गए थे। इट वॉज अ सैटरडे। उन्होंने जब सेवा करी, तो गुरुजी कहते हैं आंटी को, तू आज मैनू बड़ा खुश कर दिता, हिला ही दिता है। तो शी सेड कि चलो फिर गुरुजी कोई गिफ्ट दो मैनू। कहते की गिफ्ट चाहिए, दस। तो गुरुजी ने उनसे अरदास करवाई, गुरुजी सारी संगत को आप लंगर कराओ। संगत जी सेवा आंटी से करवाई गुरुजी ने, और गुरुजी ने हाँ पूरी संगत को लंगर कराया। एवरीबडी वॉज इन अ ब्यूटिफुल मूड। मतलब हम सब लिटरली इतने खुश थे कि आज गुरुजी ने हमें लंगर के लिए रोका है। वो अमृत है। गुरुजी ने हमें धीरे धीरे वैल्यू कराई। एक टाइम पे इतना प्रसाद देते थे गुरुजी, बुला बुला के हम आंखें बंद करते थे, तो साथ वाले को बोलते थे उठाओ। एंड लंगर प्रसाद सेवाधार के हाथ में जितने प्रसादे आए, वो हमारे लिए 4 जनों की थाली होती थी। गुरु वो हुक्म होता था ये आपको खाना है, हमने दे दिया, आगे आपकी मर्जी। सेवाधार को ऐसे हुक्म था। एंड उसके बाद देखिए लिमिटेड लंगर हो गया। गुरुजी ने प्रसाद अपने हाथ से बांटना रेगुलर बेसिस पे बंद कर दिया। दिस इज हाउ ही शोड अ वैल्यू करो। हम लोगों ने वैल्यू नहीं करी। चाय पर हर चीज ठंड में,
जैसे हम पहुंचते थे मंदिर, अभी संगत अगर नहीं सत्संग का टाइम नहीं हुआ, गुरुजी उस चाय प्रसाद का हुक्म होता, चाय प्रसाद सेवादार लाके देता था कि ठंड में आए हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, एंड मी एंड माई हस्बैंड वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय आवर टू व्हीलर। एक बारी बहुत ठंड थी, आई वाज वेयरिंग फेरन मंग कैप वगैरह सब पहनी हुई थी, एंड रास्ते में गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि लोगों के हाथ में छतरी है, पर संगत जी मेरे ऊपर एक बूंद बारिश की नहीं गिरी। व्हेन वी रीच्ड एम्पायर स्टेट, मेरे अंकल का जैकेट थोड़ा गीला था, और आई रिमेम्बर कक्कड़ अंकल तब सेवा में थे, मेरे अंकल को लेके गए वैन में, तौलिया वगैरह दे के उनको बोला पहुंचो, फिर इतने में मेरे को बुलाया, पर कहा आंटी अगर आपका आप गीले हो गए। मैं कहा अंकल मैं कहीं से भी नहीं गीली हूँ। उनकी आंटी ने मुझे हाथ लगा, मैं कहा मैं बिल्कुल सूखी हूँ। मेरे को पूरे रास्ते दिखाते आए हाउ ही प्रोटेक्ट्स अ भगत, कि कुछ नहीं होगा। ठंड में पहुंचे, उसी टाइम चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया। ऐसे ही गुरुजी एक एक बच्चे को प्यार लाड देते हैं। संगत जी मेरी बड़ी बेटी, जब हम गए थे, शी वॉज इन आई थिंक 6th स्टैंडर्ड। एक दिन मत्था टेक रही थी तो गुरुजी ने कहा A+ कुड़ी है तेरी। तो हम लोग ने, मैं कहा हाँ जी गुरुजी इसके A+ मार्क्स ही आते हैं प्री नर्सरी से ही। तो गुरुजी स्टार्टेड लाफिंग। तो एक संगत थी ग्रेवाल अंकल, तो उन्होंने हंसना शुरू करा, कहते देन ही टोल्ड मी ही इज टॉकिंग अबाउट हर सोल, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हर मार्क्स। मैं को सॉरी, ऐसे कह के गुरुजी ब्लेस्ड हर। देन जब वो 12th में पहुंची, तो उसका बड़ा मन होता, उसको सारी संगत बोलती थी कि लॉ कैसे चल रहा है। शी वॉज स्टडिंग साइंस इन द स्कूल। तो शी वंस टोल्ड मी मम्मा, जब तक गुरुजी नहीं मुझे बोलेंगे ना कि तूने लॉ करना है, मैं लॉ का एग्जाम नहीं दूंगी। एंड उस टाइम पे संगत जी 2004 में गुरुजी ने दिसंबर में मेरे को मेरे अंकल को बोला था कि घर पे बैठ के पाठ करो, संगत में नहीं आना। तो माय किड्स यूज टू गो ओनली फॉर फंक्शंस, क्योंकि एम्पायर स्टेट में बच्चे फिर गुरुजी ने 2000 आई थिंक 2 और 3 से मना कर दिया था कि बच्चे से फंक्शंस पे आया करेंगे। तो फंक्शंस पे गुरुजी किसी से बात नहीं करते। तो शी सेड मैं कब जाऊंगी। मैं कहा तू नानू नानी के साथ तब जाना जब तेरे को रैली लगे ना बहुत खिंचा है, उस दिन तू नानू को बोलना कि मेरे को लेके चलो। शी सेड फाइन मम्मा। तो संगत जी आई थिंक इट वाज जनवरी, इसको बहुत गुरुजी की याद आई। ये मेरे पेरेंट्स के साथ गुरुजी के पास गई, एंड शी वाज स्कैर्ड। एंड जाते ही जब प्रसाद के टाइम पे फिर लंगर करके इसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं 12th में आ गई हूँ। तो गुरुजी बोलते नहीं वड्डी हो गई तो, हाँ जी गुरुजी। तो फिर इसने पूछा गुरुजी अब मैं क्या करूं। दैट डे ही एक्सप्लेन्ड टू अस कि यू आर टू आस्क ऐसे मैं क्या करूं, वी आर बेगर्स, वी कांट गिव हिम अ चॉइस कि गुरुजी ये कर लूं या ये कर लूं। when you have come to him, he is the one who will decide everything for you. We can't give him choices. तो उसको बिल्कुल, क्योंकि हम भिखारी हैं, तो गुरुजी ने उससे अरदास ही ऐसे कराई कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला ऐसे कि मैं ते ला कराना है, और हम घर पे पंजाबी नहीं बोलते, आई एम सिंधी मैरिड टू पंजाबी। उसके बाद शी सेड गुरुजी हाँ जी, कहते LA ला कराना है मैं तेरे को। तो शी सेड थैंक यू गुरुजी। कहते माँ गुरुजी ने बहुत ही किलर स्माइल दी, बहुत प्यारी स्माइल दी, एंड बहुत खुश हुए। ये मत्था, दिस इज 2007। एंड उसके बाद गुरुजी ने उसकी बोला जा। तो संगत जी दिस इज 2007। फिर इसके मन में आया कि काश मैंने गुरुजी से ना ये भी पूछ लिया होता कि गुरुजी मैं कहाँ से करूं, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मई में गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, एंड शी फिल्ड अप ऑल द फॉर्म्स, जितने भी थे इसने फॉर्म भर दिए थे। फॉर्म भर के ना इसने फॉर्म भर के इसने एक इसका मतलब इसने एग्जाम भी दिया, तब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। टोटल 7 फॉर्म्स भरवाए महाराज ने। इसकी एडमिशन 10th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे ILS पुणे में हुई। उस टाइम सबने बोला कि गुरुजी लड़कियों को ना जहाँ पे होते हैं उनको बाहर नहीं भेजते उस स्टेट से, बट संगत जी कुछ ऐसे हुआ कि इसका पुणे में हुआ। And later on, we came to know कि ILS is very, very, very old college.
शी वॉज वेरी हैप्पी, शी क्लियर्ड 5 years। उसके बाद महाराज ने इसकी वहां से ही जॉब लगवाई, वैश जो कि एक कॉर्पोरेट फर्म थी। और सबने इसको बोला कि इतनी अच्छी जॉब है, प्लीज ले ले तू। तब इसके किसी भी फ्रेंड की जॉब नहीं हुई थी। शी वॉज ओवर थ्रिल्ड। गुरुजी ने फिर इसने हमें हमारे को बताया, हम मंदिर जा रहे थे, मेरे अंकल पार्किंग सेवा में होते थे। तो माय अंकल टोल्ड हर कि मैं ना अंदर मंदिर जाऊं, मत्था टेक के तेरे को बताता हूँ बेटा। मत्था टेक के इसको बोला कि चल तू कर ले, हाँ कर दे। एंड शी गॉट दैट जॉब एट अ वेरी एक्सलेंट सैलरी। इसका मन था लिटिगेशन करने का, एंड शी हैड शेयर्ड विद अस आल्सो दैट। तो शी वांटेड, एंड दिस वैश वाज इन बैंगलोर। एंड गुरुजी ने ये पहले से ही इंडिकेशन दी थी कि इसको गुरुजी बैंगलोर भेजेंगे। इसको बैंगलोर भेजा। बैंगलोर के बाद शी was very happy in the firm. Then she told her boss कि sir I want to get into litigation, तो मेरे को दिल्ली जाना है। उस टाइम पे दिस इज 2012 में उसकी वहां हुई थी ये, 2013 एंड की बात है। इसने कहा कि अब सर मैं निकलूं। तो शी वाज लुक, ये बीच में भी आई थी, शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिल्ली इन लिटिगेशन। एंड शी शेयर्ड विद अस कि मम्मा देखो आई वाज ओवर देयर, शी वाज अर्निंग आई थिंक 60 or 70 thousand पर मंथ। शी सेड इन लिटिगेशन मेरे को मुश्किल से 22-23 हजार मिलेगा। टोल्ड हर, मैं कहा बेटा सब हंसेंगे नहीं तेरे में, लोगों की तरक्की होती है ऊपर को कहती माँ लिटिगेशन में ऐसे ही होता है। तो संगत जी, when she was here in December, she gave an interview in Parekh and Company, जिनका सुप्रीम कोर्ट का सारा काम था। इसकी गुरुजी ने फिर वहां से जर्नी फेब में शुरू कराई, फेब 2014। एंड जब ये ऑफिस जाती थी, इसको बड़ी मुश्किल होती थी, ऑटो नहीं मिलता था सुबह के टाइम पे। तो आई रिमेम्बर इट वाज अ थर्सडे, शी शेयर्ड विद मी कि मम्मा मैंने आज ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पास ना गाड़ी के लिए पूरे पैसे नहीं है, और मैं डाउन पेमेंट दे के ही मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ईएमआई नहीं देनी। एंड शी वाज शॉर्ट ऑफ सर्टेन अमाउंट। शी प्रेड टू हिम। उस दिन जब वो कोर्ट गई, तो कोर्ट में उसको जज की पीए ने बुलाया कि मैम अपना विजिटिंग कार्ड दो। शी थॉट मेरे से कोई गलती हुई है, अटेम्प्ट कुछ गलत हो गया है। तो शी सेड मैं समझी नहीं मैम। तो इतने में जज साहब ने आगे इसको बुलाया और बोला गिव योर विजिटिंग कार्ड। शी सेड हाँ जी सर, मेरे से कोई गलती हुई है। शी सेड नो 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 नो, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कमिश्नर। कमिश्नर जब आप अपॉइंट होते हो, यू गेट अ हैंडसम अमाउंट, यू विजिट अ साइट, और वहां पे कुछ जो गड़बड़ होती है आप उसका पूरी असेसमेंट लिख के देते, रिपोर्ट आपको बनानी होती है। शी वॉज टू शॉक्ड, टू शॉक्ड। शी सेड थैंक्स टू गुरुजी। आई रिमेम्बर अगस्त में का शायद महीना था, एंड सब कुछ हो गया। एंड शी गॉट दैट, नहीं इट वाज बिफोर दैट ओनली, शी गॉट दैट थिंग। शी गॉट अ गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट, जिसमें उसकी अब कार आ सकती थी। शी बुक्ड अ कार। एंड इसके बर्थडे, माय डॉटर्स बर्थडे फॉल्स ऑन 20th of July। गुरुजी गेव हर ओन फुल्ली पूरा डाउन पेमेंट वाली कार इसको गिफ्ट करी योन, एंड शी वाज सुपर हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू सो मच। व्हेन यू लीव इट टू हिम, he makes you progress, and he makes you work hard also like anything. उसके बाद she left Parekh and Company, she इसने हाई कोर्ट का सारा काम करने लग गई, and now at the right moment she is equity partner in a firm। एंड शी इनिशियली शी टोल्ड हर बॉस कि सर मेरे से काम आप जितना मर्जी करा लो, बस एक चीज है सर, मैं ना काम मांग नहीं सकती हूँ, जो काम आएगा वो मैं करूंगी बस। तो कहती ये मेरे में एक कमी है, मैं काम, आई कांट सोशलाइज फॉर गेटिंग वर्क, वो मेरे से नहीं होगा। आई मीन वी ऑल हैव फ्लॉज ऑल्सो विद अस, दैट्स अ पैकेज ऑफ आवर लाइफ। So this is what she Guruji made her do, and she's doing that। और और उसको पता है कि गुरुजी ही कराएंगे और कुछ नहीं, तो पूरे ऑनेस्ट उससे। उस टाइम पता नहीं एक फेज है कि गुरुजी काफी बच्चों को गुरुजी ने बोला लॉ करने को, एंड पूरी, एंड छोटी बेटी से भी बहुत मेहनत करा रहे हैं गुरुजी, उसको भी अलग अलग उसमें अलग अलग फील्ड्स में करके।
एंड आई रिमेम्बर माई इन लॉज यूज टू बी वेरी अपसेट विद मी, क्योंकि आई गेव कि मेरे को दो बेटियां हुई। मेरे फादर को बड़ा होता था कि बेटा होता। बट गुरुजी वंस कॉल्ड माय किड्स एंड ही सेड, एयर मार्शल दे पोते पोती उठो। कोविड के टाइम पे माय फादर पास्ड अवे, एंड कुछ ऐसे था कि जैसे कहते हैं ना, जूम मीटिंग्स कर थी, हमें नहीं आता कुछ जूम कैसे करना है, रियली मी एंड माय हस्बैंड वी डोंट नो। सो गुरुजी ने इसी से, बड़ी बेटी से ही सारा कुछ कराया, जो कि आप कह सकते हो जितनी प्रेयर मीटिंग्स ये वो सब जो कि एक ग्रैंड सन करता, तो वो एक ग्रैंड डॉटर से गुरुजी ने सारा कारज कराया। बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे पढ़ाई में हो अच्छे हों। एंड सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आजकल पता है कि जो करना है ना, जो डिसाइड करना है गुरुजी ने करना है, हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज योर्स। सो देन यू फील वेरी लाइट एट टाइम्स। आई रिमेम्बर मी एंड माय, जैसे लड़ाई होती है, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तो आई रिमेम्बर वंस गुरुजी गेव दर्शन टू अस एंड ही शोड ही कम टू आवर प्लेस। एंड मेरे को गुरुजी बोलते टिंडे बनाने को। मैं टिंडे जब बना रही तो गुरुजी आके खड़े हो जाते, तो आई टेल माई, क्योंकि नर्वसनेस होती है जब गुरुजी आके खड़े हो जाए, तो आई टेल माई हस्बैंड की गुरुजी को ना आप ऊपर छत तो दिखाओ। गुरुजी कहते ले मेरा घर है, मैनू ही कह रही है मेरा घर दिखाने नो। तो उस टाइम वो याद आ जाता था कि घर तो गुरुजी के ये भी नहीं कह सकते कि ये मेरा घर है आपका नहीं है ना, जो छोटी छोटी बातें होती है, हाउ ही मेक्स यू लाइट एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ, यू नो कि आप बोलते हो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, रियली नो वर्ड्स। एंड संगत जी, हमारा जब फाइनेंशियल बहुत लो फेस था, माय गुरुजी ने घर मेरी बड़ी बेटी से चलवाया। एंड उस टाइम पे न्यूज़पेपर में मेरी बड़ी बेटी ने पढ़ा था, टचवुड बाय गुरुजी इज ग्रेस, मेरे से खाना अच्छा बनवाते हैं महाराज, वेज नॉन वेज। एंड एक मिलियन किचन करके ऐप शुरू हुई थी, इट वाज अ स्टार्टअप। उसमें ये था कि यू मेक फूड एंड वो ऐप पे डाल देंगे एंड दे विल सेल योर फूड। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा खाना अप्रूव करवाया, मैंने उनको मटन, पनीर, पास्ता, ये काफी चीजें उनको हमने सैंपल्स दिए थे। माय सैंपल्स गॉट अप्रूव्ड, गुरुजी गॉट अ जॉब, got me this job. The rider used to come and pick up the food. I had to pack everything. And संगत जी, उसमें ये हुआ कि एक बारी I got a order of butter paneer masala, एंड गुरुजी की मेहर से बहुत अच्छा बनता था। एंड उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, राइडर बैठा हुआ था, चपाती बनाई, फटाफट मैंने पैक करा। मैंने बोला गुरुजी जो भी हो, बरखा दे किचन दा जो बटर पनीर मसाला, दैट इज वर्ल्ड बेस्ट मेरे को बनता है। संगत जी, ये जैसे लाइन बोली मैंने, वो गरम गरम डब्बा मेरे हाथ से गिर गया। That very moment he made me realize it is not you, it is me who is doing it for you. I am holding your hand. I had tears in my eyes. I told the rider कि आप 2 मिनट 5 मिनट और वेट करो। He said आप घबराओ नहीं, आप फिर से बना लो। मैं आके गुरुजी के पास मंदिर में बैठी, मैंने अगरबत्ती जलाई, गुरुजी से माफी मांगी, आज्ञा लेके मैंने फिर से, क्योंकि वो ग्रेवी जल्दी बन जाती, फटाफट एक पोर्शन बनाया और राइडर के हाथ भिजवाया। ऐसे ही आई विल शेयर विद यू, जब शुरू शुरू में हम जुड़े थे महाराज से, तो हमारे घर के आंटी, यू कैन हेयर मी ना? हेलो? हाँ जी आंटी, लाउड एंड हाँ क्लियर। जी, हाँ जी। तो आई विल शेयर दिस। हम लोग गर्मियों के टाइम पे ही बच्चों की स्टेशनरी लेनी थी। देयर इज अ होलसेल मार्केट जस्ट बिहाइंड आवर हाउस। तो वहां पे मैं और मेरे अंकल गाड़ी में गए, तो आई जस्ट केम आउट ऑफ फॉर द स्टेशनरी शॉप। जैसे मैं गाड़ी से निकली, देयर वाज अ फैमिली ऑफ 5। दे वर सर्चिंग फॉर फूड एंड दे जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड प्लीज हेल्प अस, हमें खाना खिला दो। एक एप्पल की रेड़ी वहां पे खड़ी थी। आई लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड अचानक मेरे हाथों से गुरुजी की बहुत महक आने लग गई। तो मैंने उनको भी सुंघाया, मैंने कहा ये गुरुजी हुक्म दे रहे हैं। कहते हैं हाँ डू इट। तो आई बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम फॉर देम। उसके बाद आगे एक ढाबा था, वहां पे मैं उनको लेके गई। मैं कहा इनको आप ना जितना खाना ये खाना चाहे, पैक कराना चाहे, प्लीज आप इनको कर देना। आई हैड सर्टेन अमाउंट, आई गेव इट टू दैट ढाबा ओनर। आई गेव माई मोबाइल, सॉरी, लैंडलाइन नंबर।
उस टाइम लैंडलाइन होते थे। एंड आई टोल्ड हिम कि मैं सीआर पार्क में अपनी एड्रेस भी दे दी कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं आके दे दूंगी। ही सेड ठीक है जी। उसके बाद मैं उनसे आज्ञा ली। वो करके मैं गाड़ी में बैठ के जब आगे थोड़ा सा गए, फिर मैं उतरी। एक अंकल आते हैं साइकिल में। ही लुक्ड अप एट मी एंड ही सेड, और क्या कर रही थी? मैं कहा हाँ जी। पीछे क्या कर रही थी? दान कर रही थी? क्या कर रही थी? खाने खिला रही थी? आई डोंट नो, गुरुजी मेड मी से। मैं कहा ये तो ऊपर वाला करा रहा था, मैंने कुछ नहीं करा। ही जस्ट वैनिश्ड। हाउ गुरुजी रिमाइंड्स, इतना सा भी मैं नहीं करना कभी कि मैं कितना नहीं। जैसे वो गुरुजी एक भजन चलवाते हैं, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, मोह से गरीब करोड़ भरे। ही गिव्स अस, ही मेक्स अस। जब हम निकलते हैं आप अचानक आप देखोगे, I don't know. I think it's with most of us when we have to go for satsang or we have to go to मंदिर, एक अलग नूर हमारे चेहरे पे आ जाता है। एक गुरुजी से मिलने की एक वो ना खिंच आ जाती है। तैयार होते हैं हम उन्हीं के लिए कि आज गुरुजी। आई रिमेम्बर फंक्शंस जब होते थे, पहली चीज जब गुरुजी आते थे हम अपने कपड़े रीचेक करते थे, कलर तो नहीं मिल रहा, एक गुरुजी के उसपे डॉट हो हमारे, देखो देखो सी सी इवन ये है। वो एक फीलिंग ही अलग है रैली। आज भी हम जाते हैं तो गद्दी पे देखते हैं कौन सा कलर का गुरुजी को चोला है, वो हमारे से मैच कर, या किसी के घर सत्संग होता है तो सबसे पहले ही हम ये चीजें चेक करते हैं। एंड ही गिव्स, मतलब दैट्स हिज लव ओनली ना, व्हेन समबडी कम्स एंड हग्स यू। जब हम एक फेस था, मेरी बेटी शुरू शुरू में ही बीमार हो गई थी। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम शी हैड। एंड हम जैसे एक महीने बाद गुरुजी के यहाँ पहुंचे कि हमने कहा गुरुजी ब्लेस करेंगे, वी हैव डन आवर बेस्ट। तो आई रिमेम्बर सिंगला अंकल का बेटा था, आंटी आप बड़े दिनों बाद आए हो। जब आप गाड़ी पार्क करते हो वहां से ही गुरुजी आपको कहना शुरू कर देते हैं कि आई वाज मिसिंग यू। अंदर जैसे पहुंचे तो सिंगला अंकल से, आंटी बड़े दिमाग कोई नाराजगी? मैं कहा नहीं अंकल, बिटिया दी तबीयत ठीक नहीं सी। जब अंदर गुरुजी के पास गए प्रसाद के टाइम, मैं कहा गुरुजी कुड़ी दी तबीयत, बिटिया दी तबीयत नहीं ठीक, कहते हाँ कोई गल नहीं। गुरुजी ने इसको प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद, वो मेरे अंकल ने पूरा खाने नहीं दिया। और गुरुजी के पास पहुंचने से पहले वो बच्ची बोलती है राजमा खाने को मन कर रहा, मेरा कलर था गला घोट दूं। एक महीना उस बच्ची ने कोई अन्न नहीं खाया था, पानी लेती थी डाइजीन एंड शी वुड थ्रो अप। माय हस्बैंड यूज्ड टू कैरी हर टू द वॉशरूम। उसमें इतनी शरीर में ताकत नहीं थी कि वो एक स्टेप चले। शी वॉज इन गंगाराम फॉर 5 days। गुरुजी ने वहां से छुट्टी करा के उसको बस अपने पास बुलाना था, बुलाया। एंड संगत जी जब हम लंगर करने बैठे, शी वॉज विद मी, वी वर सिटिंग राइट इन फ्रंट, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास। व्हाट डू वी गेट इन लंगर थाली? राजमा प्रसाद। After a month, my daughter ate those two roti prasadas with rajma, and we both were crying। फ्यू संग वो साथ में, उन्होंने बोला क्या हो गया? हमने कहा एक महीना हो गया इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। अब बोली थी राजमा प्रसाद खाने, देखो राजमा प्रसाद गुरुजी ने दिए। एंड गुरु छुट्टी के टाइम गुरुजी ने कहा वेख ले मैं ठीक कर दिता कुड़ी नू। इतने ही यार। मतलब हाँ, बच्चे भी हमारे कहाँ हैं। माय यंगर वन वाज वेरी, उसको क्वेश्चन पेपर देखते ही शी वुड स्टार्ट थ्रोइंग अप, शी यूज्ड टू गेट एंजाइटी। एंड जब उसकी रिपोर्ट कार्ड आती थी, आई यूज्ड टू गिव हर अ टाइट स्लैप कि तेरा होगा क्या। तो गुरुजी गिव दर्शन। एंड वहां दिखाया, मैं और मेरी छोटी बेटी है और प्रेम सिंह अंकल एक पुरानी संगत है वो भी थे। तो गुरुजी उसको, छोटी बेटी को तो पैरों को हाथ लगाने देते, उसे बहुत प्यार करते हैं। व्हेन आई ट्राई टू टच हिज फीट ही डजंट लेट मी टच हिज फीट। इसे ना हाथ ना लाई मैनू। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਕੋ हाथ ना, तू हाथ लाएगी? मैं कहा नहीं गुरु जी। फिर मेरे को कहते ए पहले मेरी कुड़ी है बाद च तेरी कुड़ी है, समझ आ गई? इसलिए संगत जी हमें अपने बच्चों को नहीं कहना चाहिए, बिकॉज देश से सबकी एक तो नहीं होती सिचुएशन, सबके अपने अपने कर्म है। एंड संगत जी उसको गुरुजी ने ताज चैम्बर्स में सबसे पहले जॉब दिलाई थी। शी वॉज देयर। एंड अ वेरी वेल नोन लॉयर यूज्ड टू टेल हर, व्हाट डू यू से ऐश्वर्या, आई कैन मेक यू अ लॉयर।
Tell me, you'll be a better lawyer than your sister. Just say yes. His name is Karanjawala. And she said, "Nahi, sir, I'm very happy." कहते, "No, no, just say it. I'll make you a lawyer. Everybody would talk about you." I mean, usko, this Anil Ambani, then Escorts owner, ये सारे उसको इतने affection देते थे. She is very good at numbers and she used to remember किसको क्या कोई क्या order करता है क्या, क्योंकि they would just come for the lunch and for the meeting, and they would just give her a call, "Aishwarya, just take care of it," and she would say, "Yes, sir." And she was known for that. And the best part is आज वो उसको छोड़े जॉब में के लिए 5-6 साल हो गए. The other day she went to Taj Mansingh, and right from the gate, the guard guy, right from there, because इसने ना एक स्टाइल से कहते हैं, नहीं, you all should have I think umbrellas when the guests come, place them like this. She made few changes there, and they remember that. Even in the restroom, वही washroom में that lady was there who used to be there then. She said, "Ma'am, I told her, Mega, they would remember you." She said, "नहीं mama, nobody would remember me." She said, "माँ, उनको मेरी याद आ रही थी, वो कह रहे थे आप इतने दिनों बाद आए हो." This is it. If you do something, some good work, Guruji gives you a lot in return, a lot. And कोई she never did that कि they would remember me with some intention. She had no intention. This is how we learn from our kids. कि whatever you do, do it in a selfless manner. Don't donate कि I will get something out of it. मैं अच्छी deed कर लूं. नहीं. Just do it यार. क्या हो गया? Just go and hug someone. And there are times, go and hug a tree. जो प्यार मिलता है, जो प्यार मिलता है. एंड आई विल शेयर, गुरुजी ने एक बारी मुझे बोला था, पहले दर्शनों में एक यात्रा दिखाई थी. एंड उसके बाद मी एंड माय किड्स वी वेंट फॉर शॉपिंग टू लाजपत नगर. उस दिन जो ऑटो वाले भैया मिले, मुझे उनकी शक्ल नहीं याद. एंड वी आई एम इन अ हैबिट ऑफ हैगलिंग, तो मैं उन्होंने जितना बोला मैंने उससे कम उनको बोला. एंड ही सेड, हाँ बैठ जाओ. बच्चे उस टाइम मोबाइल शुरू हुए थे और मेरे अंकल को गुरुजी ने जॉब दिलवाई थी. सो ही गेव वन ऑफ हिज मोबाइल्स टू अस आल्सो. आई हैड अ मोबाइल इन माय हैंड, एंड दैट जेंटलमैन took us from some other route, not from the Moolchand side, जो कि एक शॉर्टकट होती है. He took us from Okhla Mandi, then there were some मंदिर. उसके बाद इस्कॉन टेम्पल आ जाता है, उसकी चढ़ाई फर्स्ट टाइम मैंने देखी. And my kids, they said, "Mama, कहाँ से ले जा रहे हैं?" I just said, "Don't worry, चुप चुप चुप." उसके बाद that auto wala started talking, addressing me auntie. आंटी, पैसा क्या होता है? कुछ नहीं. एक दिन मैं आईआईटी में खड़ा था और आईटीओ पे खड़ा था. एक आदमी आया, उसने सूटकेस भरा हुआ नोटों के थे, यूं उछाले हवा में. कुछ नहीं. प्यार ही होता है. एंड उसने ऑटो के हैंडल पे ना मुक्के मारी जा रहा था. प्यार ही सब कुछ होता है, प्यार ही सब कुछ होता है. मैं कहा, हाँ जी, हाँ जी. और बच्चे मुझे बोली जमा, "आंटी, गुरुजी, गुरुजी." संगत जी, वी गेव हिम जो भी पेमेंट थी, बट वी कुड लुक एट हिज फेस. हाउ, दैट इज इट. गुरुजी ओनली बिलीव्स प्यार करो एक दूसरे से, एक दूसरे को इज्जत दो, बड़ों को आप पूरा मान दो, एंड लाइफ गोज ऑन स्मूथली. रियली, आई थिंक दैट्स ऑल. It was really lovely sharing with you, and I would say New Year पे भी गुरुजी पूरी मौज कराते थे. I remember my actually birthday falls on 28th of December. तो गुरुजी ने मुझे बृहस्पति के जो व्रत बोले हुए थे, तो 2000 में 28 December was a Thursday. I went up to him and I asked him, "Guruji, can I come?" क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना किया था थर्सडे नहीं आना. तो ही सेड कि उस दिन मैं क्या, "गुरुजी, मेरा जन्मदिन होता है." तो कहने, "नहीं, मैं 30-31 ਨੂੰ ब्लेसिंग देंगा." एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी का घर है, उसके साथ में ही एक कपूर अंकल का घर है. गुरुजी ने वहां बेसमेंट में लंगर का अरेंजमेंट कराया था. 2 दिन गुरुजी ने पूरा फेस्ट, थोड़ी देर शब्द चलते थे, मेरे ख्याल है 1 घंटा. उसके बाद पंजाबी गाने, एंड एवरीबडी वुड डांस. गुरुजी उससे सारे खड़े हो जाओ तो डांस करो, एंड एवरी संगत वुड डांस.
एंड बच्चे आते थे जिनके, क्योंकि तब इतनी संगत नहीं होती थी, तो एम्पायर स्टेट का नीचे हॉल भर जाता था। एंड बच्चों को गुरुजी ऊपर टीवी चलवा देते थे फर्स्ट फ्लोर पे, एंड बच्चे जाके टीवी देखते थे। यूज टू बी ब्यूटिफुल रियली। एंड पूरे जैसे 12 बज जाते थे, कड़ा प्रसाद की देग आती थी। वी यूज्ड टू हैव लवली लंगर प्रसाद, एंड उसके बाद गरम गरम गुरुजी हलवा प्रसाद हाथ से देते थे। एंड मजा ही आ जाता था। फिर बड़े मंदिर गुरुजी ने, कि जैसे संगत बढ़ती गई तो गुरुजी ने बड़े मंदिर करना शुरू किया। देन 2005 में गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने शुरू कर दिया। नहीं तो पहले गुरु पूर्णिमा भी गुरुजी वहां पे एम्पायर स्टेट पे ही करते थे। एंड रियली ब्यूटिफुल, रियली रियली। And he takes care of your parents, he takes care of your in-laws. He blessed my mother-in-law. She had cancer. He gave her extension of, I think, 2.5 years. मम्मी को life extend करके दी। And dad का कोविड में भी हुआ, बट बड़ा ही स्मूथली से, बिकॉज ही वॉज इन एयर फोर्स। एंड जब उनकी डेथ हुई है उस टाइम पे, तो इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं कि, बट बाय गुरुजी's ग्रेस मेरे हस्बैंड के लिए बड़ा आसान रहा। इवन वी हैड कोविड एट दैट टाइम, ही हैड टेम्परेचर। गुरुजी ने पूरा अरेंजमेंट करा दिया था। फटाफट से लोधी रोड पे वो ट्रक में डैडी को रीत के साथ लेकर आए थे, उनकी बॉडी। एंड माय अंकल डिड द लास्ट राइट्स। एंड ही सेड मैं तो गिरने वाला था, एक एक फुट के गैप पे बॉडीज जल रहे थे। एंड ही वॉज गिफ्टेड अ तिरंगा फ्लैग। एंड really he takes care of everything. We have nothing to worry about. जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी होता है, क्योंकि इतने हम जब भगवान से जुड़े हुए हो तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, चूटी भी लगे तो लगता है कि बहुत बड़ा लगा है, बट देन ही मेक्स यू रियलाइज कि नहीं, he never said you will never have any problems in your life, but he has made us so strong कि मेरा ख्याल है नेगेटिविटी हमें देख के भाग जाती है कि इनके पास तो थोड़ी देर ही रुको, इनको कुछ नहीं होना, ये तो सुधरेंगे ही नहीं। सो आई थिंक दिस इज महाराज ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस रियली। वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड थैंक्स आंटी फॉर मेकिंग मी शेयर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि जो सुनाता है उसका भी गुरुजी भला करते हैं, उनको एक रिमाइंडर भी मिलता है व्हाट ऑल ही इज गिवन इट टू अस। रियली वी हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।